नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य विजय मेहरोत्रा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोप्रयाग संगम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको अलग अलग राशि वालों की आदतों के बारे में बताएंगे और उसका सुधार भी बताएंगे कि उसको कैसे सुधारा जाए। उसके विभिन्न तरीके बताएंगे। सबसे पहले बात आती है मेष राशि की। मेष राशि के जो जातक होते हैं वो थोड़ा आलसी किस्म के होते हैं। अगर वो प्रातः जल्दी सो करके उठें और स्नान ध्यान करके सूर्य देवता की उपासना करें और जल चढ़ाएं तो ये उनके आलस की प्रवृत्ति धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और वो आलस न करके मेहनती हो जाएंगे। उनके लिए सूर्य देवता की आराधना बहुत ही उचित है। वृष राशि वाले बहुत ही क्रोधी होते हैं। छोटी छोटी बात में उनको क्रोध आता है और अधिक क्रोध आ जाता है। उसका कारण उनकी जन्म पत्रिका में मंगल से संबंध होता है। अगर वो मांसाहार का प्रयोग ना करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और मंगलवार को लाल रंग का कपड़ा पहने तो उनका क्रोध धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। मिथुन राशि वाले, आपने अक्सर देखा होगा कि अपनी वाहवाही करने में लगे रहते हैं, जिसको कहा जाए कि वो अपनी पीठ स्वयं थपथपाते हैं और दूसरों की बुराई ढूंढा करते हैं और बुरा कहने का मौका ढूंढा करते हैं, जिसका कारण उनकी कुंडली में बृहस्पति से होता है। अगर वो मिठाई कम खाएं और बृहस्पति महाराज को प्रसन्न करें, विष्णु महाराज को प्रसन्न करें तो उनकी ये समस्या कम हो सकती है। कर्क राशि वाले बहुत ही जिद्दी किस्म के होते हैं और वो अपनी बात को मनवाने के लिए काफ़ी हद तक परेशान रहते हैं और दूसरे को परेशान रखते हैं। उनकी जन्म पत्रिका में इसका कारण होता है राहु। अगर वो झूठ कम से कम बोलें तो उनकी ये समस्या धीरे धीरे करके कम हो सकती है। सिंह राशि वालों को बात बात में क्रोध आता है। अगर वो शराब से, मांसाहार से परहेज रखें और प्रयास करें कि हमको क्रोध ना आए, जैसे कि जब रात में वो सोएं तो अपने कमरे में पूरब और उत्तर दिशा में एक किसी कटोरे में या किसी बाउल में पानी रख करके और उसमें कोई महक की चीज़ जैसे फूल हुआ या कोई इतर रुई के फाये में लगा करके उसमें डाल दें, रात भर महक रहे तो उनको गुस्सा कम आएगी। जन्म पत्रिका में इसका कारण होता है मंगल, इसलिए विशेष तौर पर इनके बारे में ये कहा गया है कि अगर ये मांसाहार का प्रयोग करेंगे और शराब का प्रयोग करेंगे तो इनको क्रोध आएगा और उस क्रोध में ही अपना सब कुछ नष्ट भी कर लेते हैं। कन्या राशि वाले बहुत ही स्वार्थी किस्म के होते हैं और वो स्वार्थ में ये नहीं सोचते कि हम उचित धन कमा रहे हैं या अनुचित धन कमा रहे हैं, और अनुचित धन कमाया हुआ उनका अनुचित जगह पर ही खर्च भी हो जाता है, परंतु वो इसका ध्यान नहीं देते हैं। अगर वो उचित ढंग से धन को अर्जित करें तो वो रुकेगा घर में और वो धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। उनको यह चाहिए कि वो हल्के नीले रंग के कपड़े का अधिक प्रयोग किया करें और पेड़ पौधों की सेवा करें तो उनकी यह समस्या का समाधान हो सकता है। अब जैसे बात आती है तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले दिखावा करना बहुत पसंद करते हैं।
वो ये नहीं सोच पाते हैं कि हमारा क्या लिमिट है, हमको कितना दिखावा करना चाहिए, जबकि दिखावा तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मगर आजकल कुछ ऐसा फैशन हो गया है कि लोग दिखावा करने के लिए परेशान रहते हैं। मगर तुला राशि वालों के बारे में ये विशेष करके कहा जाता है कि वो दिखावा करने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और उसमें अपना अधिक धन भी खर्च कर देते हैं और बाद में उनको धन की परेशानी होती है। उसका कारण मुख्य होता है शनि। इसलिए उनको चाहिए कि मंगलवार को मंदिर में जाएं और बजरंगबली की आराधना करें। और प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ये बात बड़ी साफ समझ में आती है कि दिखावा ना करें। जो जितना सुख सुविधा आपको प्राप्त है उसमें ही साधन में आप अपने जीवन को यापन करें। और उनको चाहिए कि जो सुख सुविधा या जो उनको आय का जरिया बना हुआ है उसी में अपने खर्चों का एक बजट बना करके नियंत्रण के साथ अपने जीवन को चलाना चाहिए, तभी उनको सुख सुविधा प्राप्त हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले दूसरों का भला करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि वो दूसरों का भला करने के लिए इतना परेशान रहते हैं कि वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पीछे कारण होता है उनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा से संबंध होता है। ऐसे लोगों को सफ़ेद कपड़े अधिक पहनना चाहिए और जैसे अपनी बेडशीट है या रूम का कर्टन है वो सफ़ेद ढंग से होना चाहिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद का काम हो तो उनके लिए अच्छा होता है। या वो चाहें तो हीरे की अंगूठी पहन सकते हैं, या अगर हीरे की सुविधा नहीं है तो उसके और भी सब्स्टिट्यूट हैं। अगर मान लीजिए कि हीरे की अंगूठी पहनने की सुविधा नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट भी आता है, एडी पहन लीजिए। और अगर नग नहीं पहनना चाहते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अधिक से अधिक सफ़ेद वस्त्र का प्रयोग करें तो उनकी ये समस्या का समाधान हो सकता है। धनु राशि वाले झूठ बहुत बोलते हैं। ऐसे भी हम कई बार अपने एपिसोडों में बता चुके हैं कि झूठ बोलना बहुत ही गलत है, जिससे शनि देव नाराज होते हैं। मगर विशेष करके देखा गया है कि धनु राशि वाले झूठ बोलते हैं, जिससे उनको काफ़ी नुकसान होता है। अगर वो उससे छुटकारा चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो शनि महाराज को प्रसन्न करें और बुद्ध महाराज को प्रसन्न करें, क्योंकि बुद्ध महाराज ही बुद्धि के देवता हैं। जब आप बुद्ध महाराज को प्रसन्न करेंगे, हरे रंग से प्रेम करेंगे, हरे रंग के वस्त्रों को धारण करेंगे और विशेष करके बुधवार और शनिवार को शाकाहारी भोजन लें, तो आपका ये झूठ बोलना धीरे धीरे कम होगा और आपका जीवन सफल होगा। मकर राशि वाले ईर्ष्या बहुत करते हैं। ये दूसरे की ईर्ष्या करने के लिए अपने समय को नष्ट करते हैं और वो अक्सर इस बात को सोचा करते हैं कि क्या मौका मिले कि जो हम दूसरे से ईर्ष्या करें और कुछ ऐसे शब्द बोलें जिससे सामने वाला कुछ असंतुष्ट हो, नाराज हो। जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। मगर चूंकि उनकी राशि में शनि और मंगल कमज़ोर होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं, वो विवश होते हैं। अगर वो शनि देवता का सामने से दर्शन न करके किनारे से शनिवार को दर्शन करें और संभव हो तो बजरंगबली की भी आराधना करें या बजरंगबली के मंदिर जाएं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। कुंभ राशि वालों को नशे की आदत सी होती है। वो किसी न किसी चीज़ का नशा करते हैं और काम को टालने की आदत बन जाती है।
एक प्रवृत्ति हो जाती है कि हम इस काम को कल करेंगे, अगले साल करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, ये ऐसी उनकी एक आदत बन जाती है। अगर वो सप्ताह में 1 दिन उपवास रहें तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। विशेष करके अगर वो शुक्रवार को उपवास रहते हैं तो ज़्यादा उनके लिए श्रेयस्कर है। उससे उनका शुक्र मजबूत होगा और ये सब आदतें उनकी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। मीन राशि की अब बात आती है। मीन राशि वाले बहुत ही अहंकारी होते हैं। उनके अंदर तो ऐसा भी स्वभाव देखा गया है कि अगर उनकी भलाई की भी कोई बात करेगा तो भी वो अहंकार में उसकी बात को नहीं मानेंगे, और अगर मानना भी चाहेंगे तो इस बात को बड़ा ही छिपा करके उसकी बात को मानेंगे कि यह सलाह हमको किसी अन्य ने दी है। वो हमेशा यही कहेंगे कि नहीं, ये तो मेरी अपनी सोच है, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है, दूसरे की बात को न मानने की प्रवृत्ति है। इसका जिम्मेदार उनकी कुंडली में शुक्र और शनि है। अगर वो शुक्रवार और शनिवार को शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं और दोनों दिन में से किसी एक भी दिन उपवास करते हैं तो ये उनकी कमी दूर हो सकती है। इन्हीं बातों के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आने वाला समय आप सब के लिए मंगलमय हो।